कुंडली मिलाने से क्या तात्पर्य है? क्या उससे कुछ हो सकता है? आजकल कन्यादान तो होता नहीं है, आजकल तो औरत दान होता है। और कुंडली मिलाने की जितनी प्रक्रिया ये कन्यादान के लिए है। आज आप कन्यादान के उद्देश्य से लेने अथवा देने चलेंगे तो जेल चले जाएंगे। बाल विवाह में शापित दोष एक दोष होता है। ऐसे व्यक्ति को नजर बहुत लगेगी, निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगेगी। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई शत्रु किसी बुरी नीयत से उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जादू टोना टुटका करेगा तो उसका असर उसके ऊपर हो सकता है। काल सर्प दोष या काल सर्प योग किसे कहते हैं और इससे कितना डरना चाहिए? इस पे क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, काल सर्प योग होता तो है, लेकिन आपको सिचुएशनशिप का अर्थ मालूम? ये क्या होता है भैया? एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अभी प्रेम नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या हम इस फला पुरुष से प्रेम करें ना करें, उससे बतियाते रहते हैं। फला स्त्री से प्रेम को बतियाते रहते हैं, आलिंगन आदि क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि इनसे प्रेमाग्नि में जलना है कि नहीं जलना है। तो इतना भोगी पीढ़ी कैसे हम लोग की बनती चली जा रही है? ऐसी बात करते हो मिश्रा जी। युग धर्म प्रभाव कुछ नहीं होता। कली का क्या स्वरूप है? एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ा, एक हाथ से लिंग पकड़ा है। अरे बाप रे, ये कली का स्वरूप है। मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं तो कर्म मानता हूँ। आपने सुना होगा ये लाइन। देखिए, ये केवल खाता न बही है। पंडित जी बात जो कहा वो सही, फालतू की बात है ये। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रेड ईस्ट पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य पंडित राजन ठाकर जी। आचार्य पंडित राजन ठाकर जी वंशानुगत ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र एवं श्राद्ध की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 36 वर्षों से आप वैदिक कर्मकांड का अभ्यास कर रहे हैं। भगवती परम्बा माँ पीताम्बरा के आप दीक्षित उपासक हैं और यह बहुत ही बताने योग्य बात है कि आप ललिता घाट के पारंपरिक तीर्थ पुरोहित भी हैं। सरकारी कुचक्रों के चलते आपने घाट का त्याग कर दिया, वहीं पर वंशानुगत यह तर्पण कार्य कराते थे। अब इन्होंने वह तर्पण कार्य ऑनलाइन शुरू कर दिया है और इस क्रम में इन्होंने बड़े सराहनीय कदम उठाए हैं। इन्होंने वेदशाला नामक संस्था को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना और उसको प्रचार करना शुरू किया है, जिसके विषय में हम लोग पॉडकास्ट के अंत में बातचीत करेंगे। तो बातचीत करते हैं पंडित श्री राजन ठाकर जी के साथ। पंडित जी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव भैया। और एक प्रश्न है कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया पॉडकास्ट पे आने के लिए? आपको ट्रेडिस्ट के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, जगत जननी की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भैया, आपने पूछा ठीक है, नहीं ठीक रहेंगे तो आप कर देंगे क्या? नहीं, सब आनंद मंगल है। काशी आनंद वन है। यहाँ पर रहने वाला आनंद से वंचित कैसे रह सकता है? तो सब आनंद से है। समय लग जाता है भैया, कार्य व्यस्तता रहती है, अपनी यजमानी है, और भी बहुत से लोग आते रहते हैं, उनके अनुष्ठान इत्यादि कर्म रहते हैं, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम की सेटिंग नहीं बन पाती बातचीत की। और इतने महान महान लोगों के पॉडकास्ट और वक्तव्य आ चुके हैं, ये क्या ही कहा जाए। कुछ कहना बड़ा छोटा होगा। ठीक है, हम तो एक साधारण ब्राह्मण हैं काशी के। और बताइए आज। आप दर्शकों से एक कहना चाहते हैं कि जो पीछे अगर आपको ड्रिलिंग मशीन और वो चमकाने वाली मशीन की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी तो उसके लिए हम लोग को क्षमा करिए। हम लोग काशी पे घाट पे विकास का क्रम है, बहुत सारा निर्माण हो रहा है, तो इस वजह से निरंतर आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग प्रयास करेंगे आवाज़ें कट जाएं। हम लोग आप लोगों से विकास की आंधी के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। और एआई की मदद से हम लोग प्रयास करेंगे कि आवाज़ कैंसिल हो जाए। और उसी एआई पे ही एक प्रश्न गुरु जी से करते हैं कि क्या एआई
असली ज्योतिष को रिप्लेस कर पाएगा कभी भी, या कर सकता है क्या? इंसान को क्या मशीन रिप्लेस कर सकता है ज्योतिष के विषय में? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और एआई ठीक है, एआई की आंधी चल रही है, एआई हर फील्ड में एक अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ज्योतिष और धर्मशास्त्र में एआई फेल है, एआई पूरी तरह सही नहीं है। बहुत से लोगों का सुन के देख के हमने भी कुछ 2-4-10 कुंडलियां एआई के माध्यम से बनाई, उनके फल कथन देखे, एकदम कहीं से कहीं तक नहीं। एक बार तो मैं एआई के चक्कर में फंस गया। वो एक ग्रंथ का प्रमाण निकाला और जल्दी में उससे पूछ लिया, और किसी ग्रंथ का श्लोक किसी ग्रंथ में डाल के वो प्रमाण बता रहा है। और जब हमने उसको फोटो खींच के भेजा, मनुस्मृति के किसी ग्रंथ की बात रही, तो फिर एआई कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, आप सही हैं। तो फिर इस तरीके से, चूंकि ज्योतिष जो है एक बड़ा गंभीर विषय है, और ज्योतिष की सहायता प्राप्त करने अधिकतर पीड़ित लोग आते हैं। कोई सुखी व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने नहीं आता। जिसको धन का कष्ट हो, जिसके परिवार में आगे संतान ना हो रही हो, जिसके घर में कलह का वातावरण हो, या ये न के न प्रकारेण यदि व्यक्ति कहीं से भी अपने जीवन में असफल रहता है, बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि हतोत्साहित होता है, तो वह ज्योतिष के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने, या यूं कह सकते हैं मार्गदर्शन प्राप्त करने, अपना कर्म बदलने के लिए वह किसी ज्योतिषी के पास जाता है और मार्गदर्शन प्राप्त करके वह अपने कर्म को परिवर्तित करके भाग्य परिवर्तित करता है। लेकिन एआई इसमें पूरी तरह सहयोग नहीं कर सकता। एआई मात्र घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा सकता है। जो पहले से इंटरनेट पे पुस्तकें पढ़ी हैं, वो भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि कौन से ग्रंथ में किस पन्ने पर कौन से श्लोक का क्या प्रमाण है। वो एआई कभी नहीं दे सकता आपको, उसमें आपको बल्कि दिशा भ्रम दे सकता है। तो भूल के भी एआई वगैरह का उपयोग ज्योतिष में कहीं से भी उचित नहीं है। जैसा एक बात मैं और भी आपके चैनल के माध्यम से आम सनातनी जनमानस को जागरूक करने के लिए बड़ा ही जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। आज के समय में कुछ तथाकथित प्राइवेट कंपनियां सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है ज्योतिष का काम कर रहे हैं, और लोग उसके मेंबर बन के जाते हैं, अपने डिटेल्स वगैरह दे करके अपने प्रश्न पूछते हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरू के जो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा होता है वो एआई चैटबॉट दे रहा होता है। आप पता नहीं कितना पैसा उस एआई चैटबॉट को दे चुके होते हैं, और तब जाकर के कहीं आपकी किसी शायद पंडित से बात होती है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, परंपरागत आपके अपने परिवार के जो ज्योतिषी हैं, जो पुरोहित हैं, जो कर्मकांडी हैं, आपके घर के जो पुरोहित हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन को विशेष माने, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। कम से कम आपकी पर्सन टू पर्सन बात तो होगी। आप तो सोचेंगे हम किसी पंडित से बात कर रहे हैं और सामने से आपसे मशीन बात कर रही है। तो ऐसा करके, इसलिए देखिए जो ऑनलाइन लोग कुंडली दिखाने आते हैं, तो हम पहले उनसे प्रश्न करते हैं, भैया आपको गूगल मीट का लिंक भेजें, आप सामने से देख के बात करो। कोई अंधेरे में नहीं। आप सोचो कि पंडित जी से बात हो रही है, बात कर रही है मशीन, और आन का तान अंड का बंड आपको फलादेश दे रही है, और आपका धन दोहन हो रहा है। तो ये बड़ी गलत चीजें हैं। ठीक है, एआई है, नई टेक्नोलॉजी है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और सब मार्ग में और सब कामों में एआई अच्छा अपना योगदान दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष और कर्म कांड में एआई का
योगदान हो जैसे सकता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, हम अपने मित्र को लेके आए थे कुंडली दिखाने के लिए। तो जो मित्र की कुंडली थी जो बनी, और फिर उसके बाद जो इन्होंने फलादेश देना शुरू किया था आपने, हाँ, तो दोनों मैच नहीं कर रहा था। मैच नहीं कर रहा था। तो आपने बोला कि आपकी डिटेल्स गलत है क्या? जी, तो उसने कहा कि डिटेल्स तो यही है, टाइमिंग वाइमिंग का। तो फिर आपने बोला डिटेल्स आपकी गलत है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रहा है, माने कुंडली गलत बनी, डिटेल्स गलत है। तो ये काम एआई तो कर नहीं पाएगा। तो हमने आपसे तब ये भी पूछा था कि आपको कैसे पता चला कि डिटेल्स गलत? भाई कोई और होता तो डिटेल्स देख के बोल देता। तो आपने कहा था कि इष्ट की कृपा भी तो कुछ होता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसी की जन्म पत्रिका बनती है तो उसके अपने व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, ठीक है। उसके जीवन में निश्चित तौर पे महादशाओं अंतर्दशाओं के अंतर्गत उनके अनुसार शुभ अथवा अशुभ घटनाएं घटी होंगी, चाहे कम अथवा ज्यादा। देखिए घटनाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिष में फलादेश के साथ आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी तो होता है। अब क्या पता आपके जन्म पत्रिका में भीषण एक्सीडेंट का योग आ रहा है, लेकिन आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं, आपका एक्सीडेंट ना हो, खाली आपका पैर मुड़ जाए या आपकी गाड़ी थोड़ा सा किसी से टच हो जाए केवल, या बाता कही हो जाए, तो कुछ देर के लिए आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, लेकिन कोई शारीरिक आर्थिक अथवा किसी वस्तु की क्षति ना हो, ठीक है। तो वो आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य के कारण वो घटना बहुत छोटे में निकल गई। तो घटना छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो चीज घटित ना हो तो वो कैसे हो सकता है? अगर वो चीज नहीं हो रही है, उसके कुंडली के जो लक्षण है उनके जीवन के, वो उनके जीवन के लक्षण से जो है मेल नहीं खा रहे हैं, तो एक बार शंका उस जगह उत्पन्न होती है कि डिटेल से गलत है। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जब भी किसी की कुंडली आती है और मैं सर्वप्रथम क्या देख रहा हूं ये बताता हूं, तो वो डिट्टो करते हैं, हाँ ऐसा हुआ, इस समय में ऐसा हुआ, इस समय में ऐसा हुआ। तो इसका मतलब कुंडली सही है, फिर हम आपके प्रश्नों के उत्तर आगे के देते हैं। लेकिन अगर वो चीज मैच नहीं हो रही है तो उसी जगह हम काम रोक देते हैं। उनसे कहते हैं भैया आप पहले अपनी डिटेल पता करिए। उनका काम नहीं किए रहे तो उनकी दक्षिणा हमको वापस करके हाथ जोड़ के हर हर महादेव करते हैं। और यदि मैच कर रहा है सब कुछ तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करके। तो जो इष्ट की कृपा है, इस पे अगर आप प्रकाश हाँ डालें। जरूर है, जरूर है। देखिए ज्योतिषी का इष्ट, इष्ट बल, ये सर्वोपरि है उसके भविष्य कथन में। जैसे बहुत से जगह एक आया था कि उन्होंने ये बताया, उचित घटित नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो आपके खुद के कर्म खराब हो, पंडित जी के पिताजी के नौकर तो आए नहीं देवता, ये ज्योतिषी जी ने कर दिया इतने समय में तुमको संतान होगी या तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। और तुम जा करके बुरे कर्म करो, लोगों की चोरी चमारी करो, दुष्कर्म करो, तो कहाँ से वो चीज चलनी में दूध दो और भाग्य को दोष दो। तो थोड़ी ना पंडित जी का फल कथन सत्य होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोग पाओगे, वैसा दंड पाओगे। और दूसरा आता है कि जो ज्योतिषी है उसका अपना क्या इष्ट बल है, वह नित्य प्रति अपनी संध्या गायत्री करने वाला है, अपने इष्ट को भजने वाला है, तो उसके जो भी भविष्य कथन होगा वह लगभग 100% की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो यही कारण है कि कुछ जब ज्योतिष होते हैं उनका फलादेश, हम क्षमा चाहेंगे, रोक रहे हैं आपको। खाली ज्योतिषी ही नहीं आता इष्ट बल के प्रभाव में, वैद्य भी आता है, डॉक्टर भी आता है। आप देखिए कोई डॉक्टर होता है खाली हाथ लगा देता है मरीज ठीक हो जाता है, और कोई डॉक्टर का इलाज करने से मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। तो डॉक्टर का भी इष्ट बल, वैद्य का भी इष्ट बल होता है, जो अपने इष्ट को भज के, जो डॉक्टर है वैद्य है, सुबह अपने इष्ट को भज के निकलते हैं, है ना, अपने इष्ट को मानते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके पेशेंट देखिए बहुत जल्दी ठीक होते हैं। उसी तरह ज्योतिषी हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं से वकील भी आते हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी वाणी का लेता है, वकील भी वाणी का लेता है। तो वाणी में प्रभाव कैसे आएगा?
शब्द नादब ब्रह्म है, तो वाणी में प्रभाव लाने के लिए आपकी वाणी सत्य हो, ऐसा करने के लिए आपको अपने इष्ट बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इष्ट बल तो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम इष्ट बल है, उसके बाद यजमान के अपने कर्म है। अच्छा, इष्ट बल से आपने बताया कि इष्ट बल सर्वोपरि है। एक ऐसा ही प्रश्न कि इष्ट कोई भी आदमी मान सकता है कि ज्योतिष के मतलब कुंडली के हिसाब से ही मानना चाहिए कि जिससे प्रेम हो जाए जिस देवता से उसको अपना इष्ट मान लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले हाथ में पुष्प दे करके हमारे पुरोहित जी क्या कहते हैं, सभी देवी देवताओं का ध्यान कराते हैं। उसमें आते हैं कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ऐसा नमन कराते हैं ना। तो कुल देवता कभी नहीं बदलते। कुल देवता या कुल देवी जो है वो आपके सतत जो चले आ रहे हैं वंश कुल गोत्र परंपरा से, वो आपके वही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन इष्ट देवता जो होते हैं वो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। आपका जिन देवता के प्रति अनुराग हो, आपका जिन देवी देवता के प्रति आकर्षण हो, मोह हो, प्रेम हो। और ज्योतिष भी बताता है आपके D1 चार्ट के धर्म त्रिकोण के अधिपति, आपके D9 चार्ट के धर्म त्रिकोण के अधिपति और आपके D20 चार्ट को देख करके पता चलता है कि आपके इष्ट देवता कौन होंगे। हैं? सौम्य देवता होंगे, राजसी देवता होंगे कि तामसी क्रूर देवता होंगे। तो यह आपके ग्रहों के प्लेसमेंट और धर्म त्रिकोण के अधिपतियों जो हमने तीनों चार्ट बताया है। या बहुत लोग इसमें प्रश्न कर देते हैं, कोई कहता है कि हम पंचम से मानेंगे, D1 चार्ट के पंचम भाव से पता चलेगा। किसी ऋषि का मत है D9 चार्ट, कोई ऋषि के मत के अनुसार D20 चार्ट के विषांश कुंडली के अनुसार, तीनों बातें सही। ठीक है, क्योंकि हमारे ज्योतिष और कर्मकांड में बहुत से ऋषियों का मत है, बहु ऋषि मतम सम अनुज्ञातम। ठीक है, तो प्रत्येक ज्योतिषी, प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक विद्वान की अपनी गुरु परंपरा होती है। हमको यह अधिकार नहीं है कि हम किसी की बात को कहें कि नहीं वो गलत कह रहा है। तो हम ये तीनों पक्ष को मानते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देवता कौन है, किस तत्व के हैं। उसके बाद उस तत्व में आप देखिए कि आपका मनोनुराग, आपके मन का अनुराग, आपका प्रेम किस देवता के प्रति आकर्षण है, वो आपके इष्ट है। जी। तो इष्ट के अतिरिक्त हम लोग ज्योतिष से क्या क्या जान सकते हैं? माने कोई कुंडली दिखाए, वो क्या क्या उसको उत्तर मिल सकते हैं, किस रेंज के उत्तर मिल सकते हैं? देखिए, ज्योतिष जो है, अब हम आपको ऐसे बताएं, ज्योतिष के D1 चार्ट में या किसी भी चार्ट में 12 भाव होते हैं। ठीक, तो हम ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विषय में जान सकता है, तनुभाव से, अपने वाणी के विषय में, अपने कुटुंब के विषय में, अपने धन के भंडारण के विषय में जान सकता है, अपने पराक्रम के विषय में जान सकता है, अपने छोटे भाई बहन के विषय में जान सकता है, अपने भूमि, भवन, वाहन, माता, मातृभूमि, भौतिक सुख, इसके विषय में जान सकता है। व्यक्ति अपने संतान के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपने प्रेम प्रसंग के बारे में, लव रिलेशन के बारे में जान सकता है। ठीक है, व्यक्ति अपने छुपे हुए शत्रु के विषय में जान सकता है, अपने शरीर के रोग के विषय में अंदाजा लगा सकता है, अनुमान प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर कैसा ऋण होगा, किस प्रकार का ऋण से वो घिरा रहेगा, या वो ऋणी ना होकर के व्रणी होगा। ठीक है, ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के लाइफ पार्टनर के बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में, बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के अपने जो व्यक्ति के गुप्त रोग पता चल सकते हैं, गुप्त विद्या
पता चल सकती है, अपने ससुराल के बारे में जान सकता है, लॉस के बारे में, अपने भाग्य के बारे में जान सकता है, पिता के बारे में जान सकता है, अपने कर्म के बारे में, करियर के बारे में जान सकता है, अपने आय के स्रोत के बारे में जान सकता है। एक आय का स्रोत होगा कि कई आय के स्रोत होंगे, ये जान सकता है। अपने बड़े भाई बहन के विषय में जान सकता है ना। अपने मोक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। व्यय के बारे में कि हम अपने जीवन में कैसा व्यय करेंगे, हमारा धर्म कार्यों में व्यय होगा कि हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है जाकर के खर्च होगा, व्यय होगा। हाँ, दो प्रकार का खर्च होता है ना। या तो आप जा करके मंदिर में खर्च करिए, उससे पुण्य उत्पन्न होगा, या तो आप वेश्या के दरवाजे पे, भाई जी के कोठा पे जाके व्यय करिए। मंदिर में भी कई बार गलत चला जाता है। मात्र उन मंदिरों में जो मंदिर सरकारी हो चुके हैं। हाँ। हम अपने लोगों को चेतना दिलाते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ट्रेडिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से बात हो रही है। आप लोगों से भी हमारी हाथ जोड़ के एक विनती है, मंदिर जाइए, खूब जाइए, हुंडी में 1 रुपया मत चढ़ाइए, खासकर उन मंदिरों में जो सरकारी हो। आप तीर्थ में गए, जैसे सपोज दैट आप काशी आए, विष्णु मंदिर दर्शन किए, खुद ही वैभवशाली मंदिर है, जिस मंदिर की रक्षा स्वयं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करे, उस मंदिर को हमारे आपके 1 रुपए की क्या जरूरत है। तो उस मंदिर में जाइए, दर्शन लाभ लीजिए। हैं, तीर्थ में अन्य जो दुर्बल मंदिर है, कमजोर मंदिर है, जहाँ व्यवस्था कमजोर है, वहां आप सेवा दीजिए। वहां के पुजारी जिनके यहाँ 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, या उनके जीविकोपार्जन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उनको दीजिए, तो अच्छा होगा। बिल्कुल। लेकिन सरकारी मंदिरों की हुंडी में 1 रुपया ना डालिए। बिल्कुल, वो पैसा पता नहीं कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, वो हज में लगेगा कि कौन सी सब्सिडी में लगेगा, किस जगह लगेगा। तो वो ना करें। आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें, ठीक है, और उस तीर्थ में अन्य जो देवालय हों, अपने स्वविवेक से देखें, अपने नेत्रों से देखें कि इस देवालय की व्यवस्था कमजोर है, वहां अपना योगदान दें, अच्छा होगा, उत्तम होगा। अच्छा गुरुजी, आपसे कैसे कि आपको सिचुएशनशिप का अर्थ मालूम है? ये क्या होता है भैया? देखिए, सिचुएशनशिप अभी हमको कुछ समय पहले ही पता चला है, इस विद्यालय में नहीं। ये एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो अभी प्रेम नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या हम इस फला पुरुष से प्रेम करें ना करें, उससे बतियाते रहते हैं, फला स्त्री से प्रेम को बतियाते रहते हैं, आलिंगन आदि क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि इनसे प्रेमाग्नि में जलना है कि नहीं जलना है। तो इसको तो शायद हम लोगों के यहाँ हिंदी में नैन मटक्का बोला जाता है। नहीं, तो नैन मटक्का नैन होता है ना, तो इसमें मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बातचीत होती रहती सब कुछ, और ये विकल्प अधिक हैं। तो प्रश्न ये है मेरा कि आज की जो पीढ़ी है वो इस प्रकार से अनेक प्रलोभन रच के, अनेक चक्र रच के, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मोमेंट तो कर तो भोग ही रहे हैं, चाहे देह का करें, चाहे आत्मा करें, चाहे मन का करें। तो इतना भोगी पीढ़ी कैसे हम लोग की बनती चली जा रही है? कैसी बात करते हो मिश्रा जी? युग धर्म प्रभाव कुछ नहीं होता। कली का क्या स्वरूप है बताइए? आप बताइए। एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ा, एक हाथ से लिंग पकड़ा है। अरे बाप रे, ये कली का स्वरूप है। तो कलिकाल में व्यक्ति मिथ्याभाषी होगा, बिना मतलब के झूठ बोलेगा, बात बात का झूठ बोलेगा, उसके वचन का कोई वो नहीं रहेगा। और दूसरा व्यभिचारी होगा। तो आप ये जो नाम अभी आपने क्या नाम लिया, कौन शिप है? सिचुएशनशिप। तो ये जो सिचुएशनशिप है, ये व्यभिचार का एक विभाग है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं?
हम अपनी कौमार्यता सुरक्षित रखते हैं अपने जीवन साथी के लिए। अब उस जीवन साथी को नियुक्त करने के लिए हम जने जने से अपनी कौमार्यता भंग कर रहे हैं। यही ना हुआ जब आलिंगन कर लिया, आलिंगन चुम्बन चोषण इत्यादि जो आप विवेचना किए, तो बचा क्या फिर? ये अब उसकी ज्यादा विवेचना उचित नहीं, हम थोड़ा सा इन सब चीजों में मूर्ख हैं। हाँ। मेरे दृष्टिकोण से ये व्यभिचार का एक पार्ट है। जैसे कि कुंडली से पता चल सकता है कि आदमी का क्या चरित्र है। बिल्कुल 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 पता चलता है। शुक्र भोग का कारक है, लेकिन खाली भोग का कारक नहीं है, शुक्र योग का भी कारक है। शुक्र तपस्या भी देता है, साधना भी देता है। इसीलिए शुक्र को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र पापक ग्रहों से युक्त हो जाए या दृष्ट हो जाए और मंगल जैसे उग्र ग्रह के घर में जाकर के बैठ जाए या युति बना ले, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में मर्यादा नहीं रखता। अनेकानेक शरीरों के संपर्क में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन इसी शुक्र को कोई शुभ गुरु ग्रह, उच्च के ग्रह देख लें, तो यही शुक्र क्या करता है कि साधना की तरफ आपको ले जाता है। शुक्र क्या? शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य भगवान शंकर के, भगवान शिव के अनन्य भक्त, अनन्य शिष्य। ठीक है। तो शुक्र अगर राहु से संबंध बना ले, पिशाच योग बन जाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं, विवाहेतर संबंध। ठीक है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से अरुचि होने लगती है, जिसके कारण उसका आकर्षण अन्य विपरीत लिंगियों की तरफ बढ़ता है और वो फिर व्यभिचार करने लगता है। ऐसा करके पता चलता है, ज्योतिष से पता चल गया चरित्र कैसा है व्यक्ति। तो जैसे विवाह के विषय में आपने बताया, तो मर्यादित दंपत्ति के क्या लक्षण होते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार? एक ने कही दूजे ने मानी। एक ने कही दूजे ने मानी, मतलब समझे जी? एक बार किसी वरिष्ठ संत से किसी ने यही प्रश्न किया था कि शादी क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम दूसरे दिन हमारे घर आना और दिन में आना। तो सज्जन दूसरे दिन उनके घर पहुंचे और वही प्रश्न किया। तो उन्होंने दोपहरिया में अपने पत्नी को आवाज लगाया कि जरा लालटेन लेके आओ, हमारी कोई सामान गिर गया है, खोजना है। और उनकी पत्नी जो है लालटेन लेके बाहर चली आई। उसने ये नहीं पूछा कि धूप में तुमको लालटेन का क्या काम है। जिस दिन इतना विश्वास करना अपने जीवन साथी पे आ जाए और जिस दिन तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करने वाला मिल जाए, उस दिन विवाह करना। शादी का मुख्य मतलब ही विश्वास होता है। वाह। क्योंकि एक कन्या कितने दिन तक अपने घर में जन्म लेती है, पलती है, बढ़ती है, लालन पालन होता है उसका। लेकिन एक पति के विश्वास पे वो अपने पूरे घर को त्याग करके अपने उस पति के घर आ जाती है। अपने पति की माँ को माँ समझती है, अपने पति के पिता को पिता समझती है, अपने पति के बहन को बहन समझती है। वाह वाह, कितना बड़ा विश्वास है। हम पुरुष नहीं मान सकते किसी को इतने कि हम आज तक किसी परिवार में पल रहे हैं और सडनली दूसरे दिन से हम किसी परिवार को अपना माँ बाप, भाई बहन सब कुछ मान लें। पुरुष कर सकता है त्याग? नहीं नहीं नहीं। तो शादी का मतलब विश्वास है।
एक दूसरे पे अटूट विश्वास होना चाहिए। यही शादी है। और आज सब है, खाली विश्वास ही नहीं है। खैर, तमाम प्रकार की विकृत विचारधाराओं ने भी ग्रास बना लिया हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए। ये एक प्रश्न है कि ज्योतिष के थ्रू मानसिक जो समस्याएं, दुर्बलता होती हैं, उसको कैसे जाना जा सकता है? हाँ, पता चल जाएगा। जिसके कुंडली में विष योग बना हो, जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हो, चंद्रमा मन का कारक है, उसके साथ में राहु बैठ जाए, या राहु उसको समसप्तक दृष्टि एक दूसरे की चंद्रमा और राहु की हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन में जाएगा। उसका डिसीजन पावर बहुत वीक होगा, निर्णायक क्षमता बहुत कमजोर होगी। उसको हमेशा निर्णय लेने में अपने साथ वालों की, अपने परिजनों की, अपने मित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधा सा पता चल जाएगा। विष योग बना हो, चंद्रमा शनि साथ में बैठा हो, तो भी व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नकारात्मक विचार। कोई भी काम करने के पहले वो उसके नकारात्मक तथ्यों पे वो ध्यान देगा। बिल्कुल पता चलता है, क्यों नहीं पता चलता। माने चंद्रमा मन का कारक है, तो जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो पूर्णिमा पे आदमी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता होगा, अमावस्या पे, इस तरह से उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ना चाहिए। हाँ, उसके डिग्री के हिसाब से पता चलता है। बाप रे। और वही चंद्रमा के साथ व्यक्ति बृहस्पति बैठा हो, तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। वैसा व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होगा, उसको पुस्तकें पढ़ना अत्यंत प्रिय होगा। अच्छा, क्या जिसके कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, तो मतलब कुल मिला के ये कि सोचता ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। तो अगर ओवर एक चीज और है, चंद्र ग्रहण दोष हो और उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही हो, इसको पॉजिटिव में कैसे किया जाए? अपने कर्मों के आधार पर। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न समझिएगा, थोड़ा सा अजीब है। जैसे आदमी सोच रहा है, निगेटिव सोचता चला जा रहा है, अब वही वो निगेटिव से निकल के पॉजिटिव सोचने लग जाए, कंस्ट्रक्टिव सोचने लग जाए। माने एग्जांपल, वो खेती करने के बारे में सोचने लग जाए, खेती कैसे करनी है, ऑर्गेनिक खेती, यही सब पढ़ते पढ़ते वही सोचने कर ले, फिर काम, फिर अंततः मैनिफेस्ट तो हो ही जाएगा। तो उन निगेटिव से पॉजिटिव सोचना तो उसका अंतिम कैरेक्टर ही है, ट्रेट ही है, वो सोचे बिना नहीं रह पाएगा। तो पॉजिटिव कैसे सोच के किला बनाए? सात्विक आचरण से। पुराने लोग क्या कहते रहे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक आहार विहार करिए, तेल मसाला, नशा, नॉनवेज, इन चीजों का त्याग करिए। सात्विक होंगे तो आपकी सोच सात्विक होगी। उसके बाद अपने इष्ट के शरण में जाइए, इष्ट का बल लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने इष्ट के नाम मंत्र का जप कीजिए। आप सकारात्मक, हमने क्या कहा भैया कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी जन्म पत्रिका दिखाया, अब उसके कुंडली में चंद्र ग्रहण योग और शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब हम ये बात जान गए कि ये बहुत नकारात्मक व्यक्ति है। हमने उसको बताया कि भैया देखिए, आप बहुत नकारात्मक है, आपको अपने अंदर की नकारात्मकता समाप्त करनी चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। अब वो पूछेगा गुरुजी कैसे हो सकता है, ऐसा होता तो है हमारे साथ। तब हम उसको उपाय क्या बताते हैं, उसको कर्म करने को बताते हैं। उसको कहते हैं सात्विक आचरण करो, अपना संग साथ ठीक करो, जो भी लेख पढ़ते हो सकारात्मक लेख पढ़ो, जो भी चलचित्र मूवी इत्यादि देखते हो सकारात्मक देखो, रोज मेडिटेशन करो, अपना जो है वर्णाश्रम के अंतर्गत जो भी तुम्हारा धर्माचरण है वो धर्माचरण करो, अपने इष्ट को भजो। जहां वो ये कर्म पे आ जाएगा, तामसी चीजों को छोड़ देगा, तामसी लोगों का साथ छोड़ देगा, तामसी भोजन छोड़ देगा, तामसी विचारधारा छोड़ देगा, ठीक होने लगेगा। आप अपने कर्म से
सब ठीक कर सकते हैं। कर्म सब कुछ है भैया। लेकिन कर्म, क्या कर्म करना ये भी तो पता होना चाहिए। तो वही तो जानकारी, रेमेडी क्या होती है, हाँ, तो उपाय क्या होते हैं। उपाय में आपको कर्म करने को ही बताते हैं ना। हाँ। कि आप रोज संध्या करिए, अगर आप ब्राह्मण है तो आप नित्य गायत्री जपिए, ये आपका कर्म है। मतलब कर्म से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शास्त्र मानना, धर्म मानना छोड़ दो और मेहनत करने लग जाओ। ये सब कर्म से मान, कर्म से धार्मिक कर्म करिए, सामाजिक कर्म करिए, जिससे किसी का भला हो, वो कर्म करिए। हर चीज कर्म में आता है। एक गिलास पानी भर के पीना भी कर्म है। मतलब और आलसी की तरह झूठा गिलास वही छोड़ के चले जाना भी अकर्म है। तो कर्म करिए, माता पिता की सेवा करिए। आपका पारिवारिक क्या आचरण है, आपके गोत्र के अनुसार आपके परिवार की क्या विधा चली आ रही है, आपके पिता दादा क्या करते चले आ रहे हैं। मतलब इस लाइन पे आपका क्या जवाब होगा कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं तो कर्म मानता हूँ? आपने सुना होगा ये लाइन। देखिए, ये केवल खाता न बही है, पंडित जी बात जो कहा वो सही, हाँ, फालतू की बात है ये। कर्म मानते हो तो कर्म करो ना। कर्म में भी तो दो विभाग है, सत्कर्म और दुष्कर्म। मैं तो कर्म जानता हूँ और दुष्कर्म करूंगा। बाद में जब समय की जूता पड़ेगी तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तब बताइए। अच्छा, एक प्रश्न ये आपसे पूछना है। देखिए, तर्क का जवाब है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। वही जो लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मैं तो कर्म मानता हूँ, दे आर डिबेटिंग इन बैड फेथ। जो बैड फेथ में डिबेट करें, अगर आपकी शक्ति में हो तो उनको आप समझा दीजिए, शक्ति में नहीं हो तो स्थान चेंज कर दीजिए। भैया, आपके किए हुए हर सत्कर्म धार्मिक होंगे जी। तो सत्कर्म करिए। अच्छा, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। मेरा तो ऐसा मानना है कि तंत्रोक्त विधि के बड़े उल्टे सीधे कर्म भी होते लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो बहुत बार देखा है कि लोग बताते हैं कि उनके ऊपर किसी ने प्रयोग किया और लेकिन वो काम नहीं आया, क्योंकि वो विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते रहते थे लगातार, तो उन पे हुआ नहीं। और कुछ लोगों का ये आपसे ही सुना है और भी लोगों से कि जिनकी कुंडली में ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं प्लैनेट से, उनके ऊपर तंत्र काम कर जाता है। तो तंत्र और ज्योतिष में क्या समानता है, क्या असमानता है? थोड़ा सा विस्तार दोनों का। देखिए, ऐसा है कि तंत्र, श्राद्ध, पूजा पाठ, ये सब कर्म कांड है। अच्छा। और ज्योतिष से इन कर्म कांडों के मुहूर्त निकाले जाते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ज्योतिष और कर्म कांड ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक, ठीक है। अब आपने कहा तंत्र विषय, तो थोड़ा सा आपके प्रश्न को हम रिफाइंड कर दें। आपके शायद पूछने का मतलब है, क्या तंत्र के विषय में भी ज्योतिष से पता चल सकता है? हाँ, मतलब कि व्यक्ति के ऊपर विचार कर्म हुए कि नहीं। ये हाँ, बिल्कुल पता चलता है। शापित दोष एक दोष होता है। जब शनि और राहु साथ में युति बना लें किसी की कुंडली में और त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाए या त्रिषडाय में जाकर बैठ जाए, ठीक है, तीसरे छठे 11वें भाव में या छठे 8वें 12वें भाव में, या लग्न पंचम और नवम में भी बैठ जाए, अथवा केंद्र से संबंध, कहने का अभिप्राय कहीं बैठ जाए, व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगेगा, निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को नजर बहुत लगेगी। नजर थिंग इज ऐसा रियल। व्यक्ति लांगन फांगन में बहुत जल्दी आता है। ऐसे चौराहे पे उतारा बहुत से बुरे नियत वाले करके रखते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर लांग जाते हैं, बहुत जल्दी उनको पकड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई शत्रु किसी बुरी नियत से उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जादू टोना टुटका करेगा तो उसका असर उसके ऊपर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे दुर्योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस बात की आड़ में हम कहीं से भी आप लोग को वहमी नहीं बना रहे हैं।
कर्म पे विश्वास रखिए। जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र ये विशेष परिस्थितियों में काम करता और जब कर्म गुरुजी कह रहे हैं तो कर्म से सत्कर्म से, जिसकी विवेचना हम लोगों ने पीछे की। है। हाँ, अब आपने बहुत से लोगों का बुरा चाहा, उनके ऊपर सरसों फेंका, नमक फेंका, राई फेंका, उनके लिए गलत आप सोचते हैं, उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो यदि आपका कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र करेगा तो निश्चित आपके ऊपर काम करेगा। बाप रे। क्योंकि आप दूसरों के लिए गलत नियत रखे हैं, आपने वो बोया है तब आप वो काटेंगे। ऐसे नॉर्मली तंत्र नहीं, किसी के ऊपर हमने हुमपट किया और सामने वाला पलट गया, ये सब थोड़ा सा आज के समय में बहुत से जो है क्या कहें, ऐसा ऐसा पॉडकास्ट। अभी एक दिन हम किसी जो है माता जी का देख रहे थे, वो बात पता नहीं कहाँ पढ़ ली, अल्कोहल से अपना प्राइवेट पार्ट धोइए तो शुक्र मजबूत होगा। बताइए, सब फालतू की बात है। कोई टोना टुटका नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं होता, तंत्र मंत्र होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है, और ऐसे हर किसी के ऊपर नहीं हो जाता भैया। शक्ति को मानिए, व्यक्ति को नहीं। शक्ति सब कुछ है, देव शक्ति आपका इष्ट जो है वो सब कुछ है भैया। इष्ट को भूत प्रेत पूजना हो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो इंस्टाग्राम या उस पर भी जो मैसेज भी आते हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिक लिखते हैं कि ज्योतिष कर रहे हैं, लेकिन कितने मैसेज आते हैं कि तंत्र का उपाय मांगने लग जाते हैं। अभी लोगों को पता नहीं है तंत्र दो धारी तलवार है। उस तलवार की एक धार आपके शत्रु की तरफ रहती है तो एक धार आपकी तरफ भी रहती है। हम जो बोएंगे वो काटेंगे मिश्रा जी। आज हम आपका हाथ मांगेंगे, मान लीजिए मिल गया, भले 10 बरस बीते हमारा पैर जरूर जाएगा, भोगना तो हमको भी पड़ेगा। वो ईश्वर तत्व की सभी संतान है ना। हम कैसे किसी के लिए गलत काम ना कर सकते हैं, हम कैसे किसी के लिए गलत जो है कर्मकांड कर सकते हैं, किसी के लिए दुर्भावना से हम कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं। इनकी गुरुजी की बात सुन के तुलसीदास जी की बात याद आ गई कि काशी में जब वो रहते थे उनके ऊपर बड़े सारे जब तंत्र प्रयोग किए गए थे तो बड़ा कराहते हैं हनुमान जी से कि इतना कष्ट हो रहा है आपके रहते, अब हम उठा के जा रहे हैं काशी से बाहर। तो ऐसा उपन्यास में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा है कि उस टाइम बाबा काल भैरव ने उनको दर्शन दिए तुलसीदास जी को, और वो कहते हैं कि मैं तो मंत्रों के अधीन हूँ तो इसलिए तुम पे जो हो रहा, लेकिन वज्र की तरह हनुमान जी खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं, तुम काशी छोड़ के मत जाओ। और तुरंत जो इन्होंने प्रयोग किए थे तुलसीदास जी पे, उनके सपने आते हैं कि जल्दी से इसको ख़त्म करो वरना मैं तुम्हारे पूरा परिवार चौपट हो जाएगा। तो ऐसे उदाहरण मिलता है। और भले ही कितना आज के टाइम पे लोग डिनाई करें, पीपल आर हेल इन्वॉल्व, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में कि सामने वाले को केवल जलन के चक्कर में 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार बैठे हुए हैं। भैया आज के समय में आदमी अपने परेशानियों से कम परेशान है, सामने वाले के सुख से ज्यादा परेशान है। आदमी के माथे पर चिंता की रेखा इस बात से है कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है। हाँ भाई। जी गुरुजी, अच्छा ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता था, इस पे बड़ा कंफ्यूजन भी है, और कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। आपसे ये है कि काल सर्प दोष या काल सर्प योग किसे कहते हैं और इससे कितना डरना चाहिए, इस पे क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, काल सर्प योग होता तो है, लेकिन जितना उसका हवा बनाया गया है उतना हवा नहीं है। काल सर्प योग होता है राहु और केतु के बीच में, जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो वह काल सर्प योग कहलाता है। ये बात तो समझ में आता है। लेकिन काल सर्प योग का बहुत भयानक हवा बनाए हुए हैं लोग, उतना हवा नहीं है। काल सर्प योग में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। काल सर्प योग वाला व्यक्ति अत्यंत जिद्दी स्वभाव का होता है। अब व्यक्ति कमाने में जिद्द करे, पढ़ने में जिद्द करे, तो ये तो जिद्द अच्छी है।
कोई जिद करे कि हम IAS बनेंगे, तो जिद अच्छी है ना। कोई जिद ये पाल ले कि हम इंडिया क्रैक करेंगे, कोई ये जिद पाल ले कि हम घनांत वैदिक बनेंगे, तो ये तो जिद अच्छी है। और बहुत से प्रमाण है, बहुत से सफल लोगों के काल सर्पयोग है। तो काल सर्पयोग अगर इतना ही बुरा है तो वो लोग सफल कैसे होंगे? काल सर्पयोग के कुछ दुष्प्रभाव जरूर होते हैं, उसको शांत करना चाहिए। कैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जैसे काल सर्पयोग वाले को दुर्घटना योग होता है, काल सर्पयोग वाले को सर्पदंश का भय होता है, काल सर्पयोग वाला अपने टारगेट तक पहुंच के सेटबैक हो जाता है, सफल नहीं हो पाता। असफलताएं उसको जीवन में अनेक बार प्राप्त होती हैं। रात्रि में स्वप्न में उसको सर्प दिखाई देता है। ये सब चीजें होती हैं। जी। तो इसके उपाय भी हैं, इसके उपाय भी हैं, लेकिन इसकी तो बहुत भयानक दुकान लग गई है आजकल। तो जो है, एक परिवार में 4 लोग को काल सर्पयोग है, तो चारों का अलग अलग लोग काल सर्पयोग शांति करा रहे हैं। हाँ भैया, सब धर्म का धंधा कभी न मंदा ये। तो इसलिए बहुत सी भ्रांतियां कुछ तथा कथित सोशल मीडिया के जो वैदिक हैं सोशल मीडिया पे तो अनेक प्रकार के ज्योतिषी आते हैं, उनकी चर्चा हम ना करें तो बेहतर है। नहीं, हमें किसी को जज नहीं करना है। हमें आम जनमानस जो हमें मानते हैं, हाँ, उनका नेत्र खोलना है बस। जी जी जी। हाँ। अच्छा, ये एक प्रश्न बहुत ज़्यादा है कि पितृदोष क्या होता है और यह कैसे बनता है? पितृदोष, ये हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी इसके विषय में, लेकिन अगर आप संक्षेप में इस बार बता दें। देखिए, पितृदोष होने का मुख्य कारण यह है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु गया हो, उसकी कामक क्रिया ठीक से ना हुई हो, वह प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो पितृदोष का कारण बनता है। और आज के समय में भैया 80 से 85% से अधिक व्यक्ति पितृदोष से ही पीड़ित है, क्योंकि श्राद्ध लुप्त होता जा रहा है। ये तो लोगों की भावनाएं नहीं रह गई हैं श्राद्ध कर्म करने की, और दूसरा श्राद्ध का कर्म भी लुप्त होता जा रहा है। कोई पढ़ना नहीं चाहता, खाली पैसा कमाने भर की जानकारी मिल जाए, उसके बाद तस्करा नाम पता है नमः चालू। तस्करा। हाँ, तो विषय को पूरा, श्राद्ध विषय अपने आप में सागर है, बहुत बड़ा विषय। उसके जानकार कम होते चले जा रहे, और उसके कराने वाले श्रद्धालु और कम होते चले जा रहे। यहाँ तो आज मरे कल दूसरा दिन, जाने वाला तो चला गया। पंडित जी जल्दी वाला कोई काम बताइए, 3 दिन में खेला टाइट करके हम जाए दुकान खोलें, गद्दी खोलें। अब वो जाने वाला तो आएगा नहीं। ये सोच हो गई है व्यक्ति की, जिसके कारण श्राद्ध लुप्त हो रहा है। श्राद्ध की लुप्तता होगी तो आत्मा पितृ योनि तक नहीं पहुंच पाएगी, प्रेत योनि में ही अटकी रह जाएगी, और दौड़ दौड़ के वापस आएगी अपने परिजनों के पास। और जब परिजन उसकी आत्मा की शांति का उपाय नहीं करेंगे तो फिर एक से गिफ्ट देगी, निर्वंशता देगी, घर में पैसे की कंगाली देगी, राज रोग देगी, ऐसा रोग जो जीवन के साथ जाए, परिजनों में वैमनस्यता होगा। ये तो आप आज के एक नॉर्मल हाउस होल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहे हैं। आज की डेट में भैया देखिए, श्राद्ध, आज हम लोग काशी में रहते हैं
तो इतने भावुक लोग दिख जाते हैं श्राद्ध तर्पण करने वाले। आप काशी से बाहर निकल के देखिए, क्या इतनी जागरूकता है श्राद्ध नहीं के नहीं प्रति? नहीं, हम जब नोएडा में रहते थे तो पितृपक्ष के टाइम पे हम छत पे, हमको छोड़ करके कोई जल तक नहीं डालने आता था, हम तो बस चेक करने आते थे। और आज के समय में लोग श्राद्ध को संपन्नता से जोड़ने लगे हैं। श्राद्ध संपन्नता से नहीं जुड़ी है। आपके पास कुछ नहीं है, आप 2 रुपए का पालक खरीदिए और गाय को खिला करके और दक्षिण दिशा की तरफ हाथ उठा के नेत्र से जल गिरा दीजिए, आपका श्राद्ध पूर्णतया संपादित हो। वाह। श्रद्धा चाहिए। श्राद्ध के लिए धन अब आवश्यक हो रहा है, लेकिन श्राद्ध के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो श्राद्ध क्या होगा? और श्रद्धा विहीन श्राद्ध कभी भी फलित नहीं होता। फलित नहीं होगा। अच्छा, आपने 2 श्लोक बोले थे संस्कृत में, मतलब पहले बातचीत में, उसमें एक श्लोक में आपने बोला था कि उसका अर्थ हमको जो याद आ रहा है, आप अगर इलेबोरेट कर दे, कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, कब कौन जीत जाए। और एक को बोला था कि कर्म से आप बदल सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि दोनों सुनने में तो विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन अगर आप एक इसका विश्लेषण करके बता पाए तो बहुत कृपा रहेगी। ऐसा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये अन्य युगों के लिए। कलयुग जो है ये कर्म युग है। कलिकाल में कर्म प्रधान है। तभी ना कली लगने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भाग्य पे जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता था कि अब ये जो गीता का उपदेश महाभारत काल में, महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकल रहा है, यह आगे कलयुग के गृहस्थाश्रमियों के लिए समझिए कि मार्गदर्शन का काम करेगा। समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ज्यादा जोर दिया। कर्म से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कर्म करिए। हाँ, कितने समय में बदलेगा? जैसे कुछ चीजें होती हैं वो आप बदल नहीं पाते, जैसे विवाह आपका किससे हो रहा है तो उसके लिए कुंडली मिलान आपने मान लीजिए नहीं कर्म कर पाए, उससे आपका आप नहीं, तो कुंडली मिलाने से क्या तात्पर्य, क्या उससे कुछ हो सकता है? देखिए, कुंडली मिलान अष्टकूट भकूट मिलान होता है, ग्रह मिलान होता है, ग्रह मिलापक होता है। जैसे मांगलिक दोष का बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत से लड़के लड़की आते हैं कि गुरुजी हमको किसी ने मांगलिक दोष बताया है, हमारी पूजा करा दीजिए। तो हम कहते हैं भैया एक बार बताओ, अगर तुमको मांगलिक जीवन साथी मिल गया और तुम अपना मांगलिक दोष समाप्त कर लिए तब क्या करोगे? यदि लड़की को भी मंगल हो, लड़के को भी मंगल हो, दोनों को मांगलिक दोष हो तो विवाह हो सकता है। अब उस परिस्थिति में अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति, लड़का या लड़की, पहले किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने मांगलिक दोष की पूजा करा चुका हो या चुकी हो, तब तो भया गुड़ गोबर। ठीक है, तो कुंडली मिलान जो है वो क्या योग इनके कुंडली में, क्या योग इनके कुंडली में, दोनों का भाग्य एक दूसरे को सहयोग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद गण मैत्री, दोनों का नेचर कैसा है, नाड़ी दोष तो नहीं है, गुण कितना मिल रहा है। तो जो आपके लिए ईश्वर ने सांचे में ढाला है वो ऑटोमेटिक आपके कुंडली के सांचे में ढल जाएगा। कुंडली इसीलिए मिलाया जाता है कि हमारे मनोनुकूल हमको हमारा जीवन साथी प्राप्त हो, तो इसलिए आवश्यक है कुंडली मिलाना। अच्छा, ये सेकंड लास्ट एक बात हम और बता दें, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दें। आजकल कन्यादान तो होता नहीं है,
आजकल तो औरत दान होता है। हम्म। और कुंडली मिलाने की जितनी प्रक्रिया ये कन्यादान के लिए है। आज आप कन्यादान के उद्देश्य से लेने अथवा देने चलेंगे तो जेल चले जाएंगे बाल विवाह में। ठीक है, तो आज के समय में कन्यादान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। औरत दान हो रहा है। 25, 26, 27, 28 की उम्र में, 30 की उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं। उनको कैरियर की चिंता अधिक है। पहले हम अपना कैरियर बना ले तब विवाह करें। तो ज्योतिष में बहुत से विद्वानों का ऐसा भी मत मिलता है, 25 वर्ष की कन्या हो जाए, 27 वर्ष का वर हो जाए तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कुंडली मिलाना आवश्यक है, लेकिन एक दायरे तक। बहुत पीड़ा छिलने से पता चलेगा, फिर आप लड़का लड़की खोजते रह जाएंगे। हाँ, अगर 18 वर्ष 16 वर्ष की कन्या है, 18 वर्ष 20 वर्ष का लड़का है, तो बहुत गहराई से और बहुत ही सूक्ष्मता से कुंडली मिलान करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी कुंडली दिखवा तो लेनी चाहिए दोनों को। बिल्कुल दिखवानी चाहिए। जिससे विवाह हो रहा है कैसे नेचर का है। एक तो प्रश्न ये है कि माने किसी कुंडली है कि उसकी कुंडली में चंद्रग्रहण दोष भी हो, शापित दोष भी हो, पितृ दोष भी हो, और एकदम मानसिक रूप से एकदम टूटा भया हो, उसकी एकदम समझ लीजिए कि चतुर्दिक बर्बादी चल रही है, उसका कोई भला नहीं हो सकता क्या? कर्म करे भला तो हो ही सकता है। शीशा देखो भला नहीं हो रहा है क्या? लेकिन समस्या ये है कि कर्म क्या करना ये बताने वालों की संख्या बड़ी कम है, और यही बताने वालों की संख्या कम थी, इसलिए गुरु जी ने बड़ा सोच समझ करके एक नई इनकी बात पूछा है तो दूर तक जाए, लोगों तक बहुत बात पहुंचे, इसके लिए एक संस्था तैयार की है गुरु जी ने। उस संस्था का नाम है वेदशाला। और वेदशाला के विषय में गुरु जी आप बताइए कि ऐसी इस संस्था के पीछे उद्देश्य क्या है और क्या? ठगी और स्कैम के विरोध में ये हमारी वेदशाला है। हमको वेदशाला में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। वेदशाला स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के कर्मकांड सही वैदिक रीति से हों, उनको सही मार्गदर्शन मिले। तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका ये सब जो भ्रांतियां फैली हुई हैं और इसके आड़ में जो व्यक्ति का धन का और मानसिक दोहन लोगों का हो रहा है, उस समय कुछ रोक लगा सकें, कम से कम हमारे अपने लोग बच सकें। मुख्य उद्देश्य वेदशाला का हमारा यही है। तो भविष्य काल में जो भी पूजा सामग्री, चाहे वो रुद्राक्ष हो, स्फटिक हो, मूर्तियां हो, आसन हो, वह जो भी वस्तु अथवा जानकारी हो वो ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो। तो भविष्य में हम लोग वेदशाला के माध्यम से क्या क्या देख सकते हैं क्या? देखिए आगे संभावनाएं तो बहुत हैं। संभावनाएं तो बहुत, लेकिन मनुष्य का सोचा हुआ नहीं होता। होता वही है जो ऊपर वाला सब खेल रच के बैठा है। हमारी तो बहुत सी सोच है, बहुत सी, अच्छा एनजीओ हो, अच्छी गौशाला हो, सामूहिक विवाह हो गरीब कन्याओं का, ब्राह्मणों के बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत हो, भूखों को अन्न मिले, और कुछ ऐसे लोग जिनके परिवार में मृत्यु होने के बाद उनके यहाँ श्राद्ध व्यवस्था करने का जो है सामर्थ्य नहीं होता, उनकी मदद हो सके। ऐसी अनेक योजनाएं हैं अभी, और इस पर बातें भी चल रही हैं। बहुत से सनातनी बुद्धिजीवी सहयोग करने के लिए तत्पर भी हैं। लेकिन देखिए, सहयोग मिलना, दाता लोगों की कमी नहीं है, दाता बहुत हैं, बहुत देने वाले पड़े हैं। हम तभी उस तरफ आगे बढ़ेंगे जब हमारा
पूरी तरीके से नक्शा तैयार। अभी उसमें बहुत काम चल रहा है, बहुत बातें चल रही हैं। तो इस पूरे अंतिम पृष्ठ का लब्बो लुभाव ये हुआ कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा, साथ में कर्मण्यवाधिकारस्ते। और इष्ट की कृपा बहुत ज़रूरी, इसलिए आप लोग पहले इष्ट आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद अपना ईगो सरेंडर करिए, तब भगवान की दया होगी तो आपको भी एक अच्छा गुरु। आजकल गुरु मिलना बड़ा कठिन है, तो इष्ट की कृपा होगी तो योग्य गुरु मिलेगा, तो आप लोग का भी रास्ता खुलेगा, हम लोग का भी खुलेगा, इस देश का भी खुलेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ, एक निवेदन अगर आपकी अनुमति हाँ, हो, बीच में भाषण से दुर्भाषण हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। बुरा नहीं ना माने, हम क्या बुरा मान भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे काशी में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।